सो हेलो गाइस, स्वागत होगा वर्मा फॉरेस्ट ट्रेडर में। सो आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में, गोल्ड कैसे मोमेंटम कर सकता है। और पहले गाइस सॉरी गाइस, मेरा जो गोल्ड का जो वीडियो अपलोडिंग जो टाइमिंग है वो सैटरडे को 5 बजे था, मगर बाय मिस्टेक मैं भूल गया एंड फॉरगॉट टू अपलोड। ठीक है, तो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपलोड कर दूँगा 10 मिनट्स में, 11 बजे के आसपास अपलोड हो जाएगा। तो उसके लिए सो सॉरी। बाकी जब भी मेरा जो गोल्ड का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सैटरडे को एवरीडे 5 बजे आएगा। ठीक है, तो आप उसका अपडेट देखते रहिएगा। बाकी सॉरी अगेन कि मैंने लेट किया। सो अब हम लोग बात करते हैं क्रूडल कैसे गोल्ड कैसे मोमेंटम कर सकता है। गोल्ड एक सही प्लेस पे है। मैंने ऑलरेडी एक पोजीशन बना के रखा है, मैं उस पोजीशन को भी आपको शेयर करूंगा कि मैं क्या थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, वो सब चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। सो फर्स्ट हम बात करेंगे गाइस मार्केट के ट्रेंड को। ठीक है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बोलता हूँ, इफ़ यू वांट टू रियली ट्रेड ना, फर्स्ट आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। अगर मार्केट में आपको ट्रेंड पता नहीं है, ट्रेंड का मतलब होता है डायरेक्शन, कि मार्केट अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, साइडवेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप ये सब सीखना चाहते हो, अगर आप बेसिक्स टू एडवांस ट्रेंड एनालिसिस सीखना चाहते हो, तो आप हमारे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्स में, और आप वहाँ सीख सकते हो बेसिक्स टू एडवांस। क्योंकि मैं भी गाइस वही चीज़ इंप्लीमेंट करके यहाँ पर प्रॉफिट बनाता हूँ। ठीक है, अब मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी यही चीज़ करके प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, तो मैं अगर आपको जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे सीखने के लिए, आप हमारे नीचे दिए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो और आप जानकारी ले सकते हो कि क्लासेस का क्या शेड्यूल है। और एवरी मंथ गाइस हम लोग 20 बच्चे ज़्यादा नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप अच्छा इंटरेस्टेड हो तो आप जुड़ सकते हो। बाकी हम लोग स्कैल्पिंग का क्लास भी शुरू करने वाले हैं, तो उसमें आपको इनरोलमेंट फ्री में मिलेगा। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं क्रूडल का भी ट्रेंड क्या है। तो हम लोग फर्स्टली वीकली चार्ट को देखेंगे कि वीकली चार्ट में क्या हो रहा है, कैसा कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि वीक क्लोज हुआ है तो कैसा कैंडल क्लोजिंग हुआ है। सो अगर आप वीकली पर यहाँ पर कैंडल देख रहे होगे तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। मतलब एक अभी हायर है तो स्ट्रक्चर बन ही रहा था यहाँ से, मगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। मतलब एक हम कह सकते हैं कि मार्केट एक रैली अप हुआ, रिट्रेस हुआ, ग्रीन कैंडल बना, तो मतलब एक अपर साइड का मतलब बन सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी टू गो अप मार्केट इज हाई, कि मार्केट यहाँ पर एक रिवर्सल शो स्ट्रक्चर शो कर रहा है। बेबी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, रेड कैंडल से नीचे एक बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर हाई जाता है तो एक चांसेस है कि मार्केट एक न्यू हाई 3430 के आसपास जा सकता है, क्योंकि यहीं पे एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो वीकली पे अगर हम ध्यान देखें तो वीकली पे मार्केट का ट्रेंड जो है वो अपसाइड है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर भी अप ही है। ठीक है, जो लेवल से मार्केट को डाउन जाना था, अगर मार्केट जैसे कि देखोगे तो यहाँ पर इसके लो को ब्रेक किया था, मगर इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, मैं इसको फिर से हटा देता हूँ। सो ये जो यहाँ पर जोन है, ये अगर इसके मार्केट नीचे क्लोजिंग देता, जैसे क्लोजिंग दिया भी था, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर रहा था तो मार्केट का ट्रेंड जो होता है वो डाउनवर्ड कन्वर्ट हो जाता है। मगर आप देखोगे तो इसी के ऊपर क्लोजिंग डाउन करके फिर लगातार उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। इट मीन्स मार्केट का ट्रेंड जो है अभी भी स्टिल अप साइड है। दैट्स वाई मैंने जो ट्रेड ले रखा ना गाइस, वो भी मैंने अप साइड नहीं ले रखा है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड देखोगे मेरा एक्सेंस में, अगर आप एक्सेंस में मेरा ट्रेड देखोगे तो यहाँ पर देखोगे तो मैंने $0.16 के आसपास बाइंग करके रखा है। मैंने यहीं पे बाइंग किया था, ऑलमोस्ट मैं $200 के प्रॉफिट में गया भी था, उसके बाद फिर से नीचे आ गया। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं कि कैसे मैंने ट्रेड लिया, क्या मैंने सोचा यहाँ पर। ठीक है, अगर आप भी एक्सेंस में ट्रेड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप अकाउंट ओपन करके खोल सकते हो। मैं एक्सेंस में से ट्रेड करता हूँ गाइस, मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड इसलिए नहीं करता हूँ। रीजन बहुत सारा है। रीजन फर्स्ट है कि मार्जिन, क्योंकि इंडियन मार्जिन में आप यार 10-15 हज़ार लेके आते हो, ऑप्शन ट्रेड करते हो। ठीक है, जो कि ऑप्शन बिल्कुल भी बेस्ट चीज़ नहीं है बिगिनर या इंटरमीडिएट ट्रेडर के लिए। ठीक है, ऑलवेज ट्रेड फ्यूचर, जैसे कि मैं यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड करता हूँ। ठीक है, फ्यूचर ट्रेड करने के लिए इंडियन मार्केट में आपको 2.5 लाख से 3 लाख देना पड़ता है एक लॉट के लिए। ठीक है, मगर वही सेम चीज़ आपको यहाँ ट्रेड करने के लिए सिर्फ 10,000 में शुरू कर सकते हो। ठीक है, सो वही चीज़ इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग फ्यूचर ट्रेड करो, ऑप्शन को दूर रहो, स्टॉप ट्रेडिंग ऑप्शन। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से अकाउंट ओपन करके आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो, जहाँ पर हम लोग स्कैल्पिंग का क्लासेस भी अब स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको स्कैल्पिंग का क्लास मिलेगा कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, सो वो चीज़ आप करो, स्टॉप ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट। ओके, अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताया कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक डाउन साइड का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करने वाला था, मगर मार्केट अगेन आप देखोगे तो इसके नीचे क्लोजिंग देखिए, मार्केट सडन एक 2 कैंडल ग्रीन बनाया, ऑफ साइड मोमेंटम कर दिया। इट मीन्स मार्केट इज स्टिल इन द बाइंग साइड, मार्केट इज स्टिल इन द अप ट्रेंड जोन। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड जोन में है, क्योंकि मार्केट इस सपोर्ट को
ये जो सपोर्ट है हमारा, यहाँ पे जो सपोर्ट था मैं यहाँ पे मार्क करके दिखा रहा हूँ आपको, ये जो सपोर्ट है, बाकी सब चीज़ मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हटाता हूँ जिससे आपको क्लियर व्यू दिखे। तो ये जो ग्रीन कैंडल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, दिस इज द मेजर सपोर्ट, जहाँ से मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन कर रहा था तो मार्केट का ट्रेंड डाउन हो जाता, मगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट नीचे क्लोजिंग दिया और नेक्स्ट कैंडल ही मार्केट ग्रीन बना के मार्केट ऊपर आ गया है। मीन्स अगेन मार्केट नीचे जाने की कोशिश की मगर वो सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, मार्केट में बायर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है, तो दैट्स व्हाई मार्केट विल गो अप। और मैंने यहाँ पर मेजर एक रैली करने के बाद रिटेस्ट हुआ है, तब मैंने यहाँ पर बाइंग किया। ठीक है, अब हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम ज़्यादा आके देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है जिस तरीके से हम लोग डे टाइम फ्रेम पे देखें, यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर कैसा हुआ है। मार्केट एक यहाँ पर हायर हाई का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया है, राइट, और फिर मार्केट ने इस प्रीवियस लो को यहाँ पर ब्रेक किया। ठीक है, तो प्रीवियस लो को ब्रेक कर जैसे ही देखा यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेक किया, मार्केट सस्टेन नहीं पाया, इंगल्फिंग कैंडल यहाँ बनाया, उसके बाद हाई को ब्रेक किया। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर एंट्री लिया है। दिस इज़ माई एंट्री, दिस इज़ माई एसएल एंड दिस इज़ माई टारगेट। ठीक है, क्योंकि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट है वो यहीं पे है। ठीक है, तो इसको देखते हुए मैंने यहाँ पर बाइंग प्लान किया है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट का ट्रेंड जो है अप है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर सब बनाते हुए हायर बनाते हुए एक लो को ब्रेक करते हुए मार्केट फिर इसके लो के ही ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसमें मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप है। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पर बाइंग किया है। हम थोड़ा सा डिले हो गए थे, हमने पहले ही बाइंग कर लिया था यहाँ पे इस पैस पर, जहाँ पर हमें बाइंग करना चाहिए था 34-35, हमने 37 के आसपास बाई किया है, थोड़ा सा डिले हो गए थे। ओके, हाँ, सो ये चीज़ हो गया। बाकी जो हमारा यहाँ पर टारगेट है वो फाइनली यहाँ पर साफ क्लियरली दिख रहा है कि टारगेट जो हमें रखना है वो टॉप नॉच ही है, क्योंकि नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस है हमारे यहाँ पर है। तो अगर ये हमारा टारगेट हिट होता है देन आई विल बुक 1:3.7, मतलब बहुत सारे इसके रिवॉर्ड है। अगर आप इस ट्रेड में मेरा देखो तो $500 का एसएल है। ठीक है, इफ़ यू सी दिस ट्रेड, 500 नहीं सॉरी $250 का एसएल है। ठीक है, तो $250 का एसएल रहता है, अप्रॉक्सीमेटली हमारा $750 के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, सो क्योंकि 1:3.7 के हाथ तो 750, 770, 80 के आसपास बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज़ द ट्रेड, और मैं बाइंग साइड पे ही हूँ। गोल्ड में जो है मेरा टोटली बाइंग साइड का स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं क्यों यहाँ पर बाइंग साइड पे हूँ। और मेरा फर्स्ट प्लान था कि ये मार्केट यहाँ पर हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा, जहाँ के आप देखोगे तो यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर बना, यहाँ पर हेड बना, यहाँ पर राइट शोल्डर बन रहा था, जो कि बना भी ऑलमोस्ट, फिर यहीं से मार्केट रैली अप कर रहा था। तो एक चांसेस है जो कि दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट हेड एंड शोल्डर, मैं फिर बता दूँ, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में ना गाइस परफेक्शन आप नहीं ढूंढ सकते हो। ठीक है, यू हैव टू थिंक लाइक दैट। ठीक है, आपको सोचना पड़ता है उस तरीके से कि हाँ मुझे क्या ऐसा दिख रहा है। अगर आप बायर्स हो, अगर आप सेलर्स हो, तो आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या फेवर अप कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको देखना होता है। आपको ये कभी मत सोचना कि अगर किसी टीचर ने या किसी गुरु ने आपको ये सिखाया कि भाई हेड एंड शोल्डर ऐसा दिखता है तो एग्जैक्ट वो ऐसा ही दिखेगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, समटाइम्स वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिखेगा। ठीक है, मगर आपको वहाँ पर उसको इंज्यूम करना है, उसको समझना है, सबको मर्जअप करना होता है। ठीक है, ट्रेड लेने के लिए गाइस मल्टीपल चीज़ चाहिए होता है। ठीक है, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अगर आप रियली ट्रेडर बनना चाहते हो ना तो मल्टीपल चीज़ों को देखा करो। अब मल्टीपल चीज़ों का क्या मतलब हो गया, जैसे कि बहुत सारे लोग ना सिर्फ ट्रेड करते हैं क्या कि ब्रेकआउट में ट्रेड करूँगा। ठीक है, तो वो सिर्फ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। जैसे कि क्या करेंगे, वो जैसे ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और उनको दिख गया यहाँ पे ब्रेकआउट करे, वो बाइंग कर लेंगे और मार्केट ऊपर जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, या मार्केट नीचे आएगा उनका एसएल कर जाएगा। ठीक है, और वो समझ नहीं पाते हैं कि यार सिर्फ हमें ब्रेकआउट नहीं देखना होता है, जो कोर पिलर है ना गाइस, जो घर बनाने के लिए जो पिलर लगता है वो उनका बेस होता है। वैसे ही ट्रेडिंग में जो कोर पिलर है वो है मार्केट का ट्रेंड। अगर आप मार्केट के ट्रेंड को ही नहीं समझ पा रहे हो तो आप कैसे ट्रेड करोगे, नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई ट्रेंड, फिर उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये स्ट्रक्चर को आप देखो। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर ये क्लियरली शो कर रहा है कि मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, राइट। अब आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर दो, ब्रेकआउट भी हो गया, आपने यहाँ पे एंट्री भी ले लिया। अब आप सोच रहे हो कि टारगेट यहाँ मिलेगा, मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आया, बूम डाउन साइड चला गया। ठीक है, सो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हुए उसको ट्रेड लो। अगर आप बिना ट्रेंड के आइडेंटिफाई करते हुए ट्रेड लोगे आप फंसोगे, डेफिनेटली फंसोगे। ठीक है, और बिग मूव पे ऊपर मत जाओ। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी लोग इनिशियल में स्टार्ट कर रहे हो, मैं आपको फर्स्ट बोलूँगा कि भाई पहले खुद पे इन्वेस्ट करके लर्निंग करो। ठीक है,
क्लासेस ज्वाइन करो, सीखो, ठीक है, क्योंकि यार 1 लाख इन्वेस्ट ये रैंडमनेस में लॉस करने से अच्छा है कि कुछ दे के सीख लो। ओके, सो यही व्यू है मेरा। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हो। बाकी हम लोग मिलते हैं इस मंडे को, मे भी हम लोग मंडे को लाइव आ सकते हैं। मेरा जो टाइमिंग है मैं सोच रहा हूँ कि अब लाइव हम लोग आएँ 6 to 8 या 8 to 10, ठीक है। तो आप भी कमेंट कर सकते हो कि आप कौन से टाइम प्रेफर करते हो। क्रूड वालों में तो लोगों को मैंने बोला है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 8 to 10, 8 to 10। तो आप रिकमेंड कर सकते हो कि हम 6 to 8 आए लाइव या 8 to 10 आए। तो उसी के टाइम जोन पर हम लोग लाइव आएंगे और स्कैल्प करना सीखेंगे, स्कैल्प करेंगे लाइव में मार्केट में। ओके, सो सी यू टुमारो, टिल देन बाय गाइस।